सो होप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आज की मेरी ट्रेनिंग होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है दोस्तों। कॉलिंग के ऊपर कैसे आप एक जो सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट है उसको आपको किस तरीके से कॉलिंग करनी है जिससे वो इजिली लाइक कन्वर्ट हो जाए, राइट। लाइक आपकी प्रेजेंटेशन को वो देखेंगे। कई लोग, बहुत सारे लोग होते हैं लाइक हम उनको प्रेजेंटेशन तो शेयर कर देते हैं बट वो देखते नहीं है। मतलब 90, यहाँ तक कि बताओ तो 75% लोग ऐसे ही होते हैं जो कि प्रेजेंटेशन देखते नहीं हो, वो फिर स्टार्टअप ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता बिजनेस के बारे में, तो वो स्टार्टअप ही नहीं कर पाते। तो मैं ऐसे किस तरीके से उसको इनवाइट करें कि वो आपकी प्रेजेंटेशन डेफिनेटली देगी ही देगी, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो चाहे वो कॉल पर हो, राइट। तो ऐसा हम क्या करें? तो उस कॉलिंग के लिए, इनविटेशन के लिए आज मैं आपके लिए ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, राइट। तो एक्साइटेड हो सभी के सभी? ये बस चैट बॉक्स में टाइप कर दो। सो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट, पीपीटी के लिए। उसके अंदर आपको इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी ना गाइस। अगर आप यूट्यूब पे भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैं इस पूरी ट्रेनिंग को यूट्यूब पे अंदर डालने वाला हूँ, राइट, जिससे आप सभी को फायदा मिलेगा। तो अपने नोट्स एंड पेन लेके बैठो। जो पॉइंट बताऊंगा आपको वो ज्यादा लाइक आपके काम के पॉइंट होंगे, और वो पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ तक लेके जाएंगे कॉलिंग के अंदर, इनविटेशन के अंदर। ओके, तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। सभी को मेरी स्क्रीन विजुअल है? ओके। ये हमारा कैनवा ओपन हो रहा है अभी। हमारा कैनवा ओपन हो चुका है कंप्लीटली। सो हाउ टू स्टार्ट कॉलिंग, हमें लाइक किस तरीके से कॉलिंग करनी चाहिए जो कि सामने वाला पर्सन आपकी जब आवाज सुने, राइट, आप तो सुने, तो वो सीधा बोले सर प्लीज मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो दो, मैं देखना चाहता हूँ, एंड देखने के बाद आपके स्टार्टअप करना चाहते हो। ऐसे किस तरीके से आप इफेक्टिव कॉल करो। एंड इस कॉलिंग के अंदर बताऊं कॉलिंग कितने तरीके की होती है, राइट। कॉलिंग के की पॉइंट क्या क्या होते हैं, सारी की सारी चीजें मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। तो कॉलिंग के की पॉइंट कौन कौन से, पहले तुम ये समझते हैं, क्योंकि देखो कॉलिंग करने से पहले हमें कॉलिंग के की पॉइंट पता होने चाहिए कि लाइक की पॉइंट हमारे कॉलिंग की है कौन कौन से। मेक योर कॉल इन हैप्पी नेचर, राइट। आपको कॉल इस तरीके से करनी है लाइक जब आप हैप्पी हो, ये नहीं कि मान लो आपने घर में लड़ाई की, झगड़ा किया, राइट, और आप कॉलिंग कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। लाइक होता है ना, लाइक मतलब पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं आपको ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, राइट। जब आप कॉलिंग करते हो तो सीधा आप दरवाजा मारते हो, अंदर जाते हो, सीधा कॉलिंग करने लग जाते हो। तो ऐसे क्या होता है, जब आपका नेचर ठीक नहीं होता तो सामने वाले जो पर्सन को जब आप कॉलिंग करोगे तो जो आपके अंदर वाइब है ना, वो वाइब ट्रांसफर होगी सामने वाले पर्सन पे। और लाइक एज अ गुस्सा हो तो थोड़ा बहुत तो वो जाता है, ट्रांसफर होता है, जिससे हमारी जो कॉल होती है बेटर वे में नहीं हो पाती। ओके, मेक योर कॉल इन साइलेंट इन्वायरमेंट। आपको कॉल हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप लाइक अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करने जा रहे हो तो साइलेंट इन्वायरमेंट के अंदर ही कॉल करनी है। ये नहीं कि आप मार्केट में किसी को कॉल कर रहे हो, ये भी नहीं कि भाई आपके पीछे इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा है और आप कॉलिंग करने में लगे हुए हो। इससे क्या होगा, देखो दो चीजें होगी इससे, ना तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आपको समझ में आने वाला है, राइट। और सेकंड चीज ये होगी कि आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, जिससे जो गुस्सा होगा आपको सीधा प्रोस्पेक्ट पे आप निकालोगे। ठीक है, तो साइलेंट इन्वायरमेंट में आपको कॉलिंग करनी है। एंड मेक योर कॉल इन गुड वॉइस लाइक अ नॉर्मल। ठीक है, अपनी जो कॉल है ना बिल्कुल एक लाइक नॉर्मल तरीके से करनी है। ये भी नहीं कि भाई आपने कॉलिंग की बहुत तेजी से बोल रहे हो, राइट। लाइक होता नहीं है कि लाइक होता है कि भाई लाइक पॉजिटिवली बोलना है, मोटिवेटेड बोलना है, तो लोग क्या करते हैं बहुत तेजी से बोलते हैं। तो तेजी से नहीं बोलना, और तेजी से बोलोगे वो करेगा क्या, वो कान से फोन को हटाने लग जाएगा, राइट, आपकी वॉइस की वजह से। लेकिन
अगर आप बिल्कुल ही स्लोली बोलोगे, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही स्लो बोलते हैं, उनको आदत होती है बिल्कुल स्लो बोलने की। आप स्लो बोलोगे तो कान को बिल्कुल चिपकाएगा अपने फोन को, आपकी आवाज को सुनाई नहीं देगी। ठीक है ना, तो आपको ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करनी है आपको अपने प्रोस्पेक्ट से, जिससे वो लाइक आपकी आवाज सुने और गुड फील करे। राइट, देखो हमारा मकसद ये होता है कि हम जब कॉल कर रहे हैं सामने वाले को तो हम उसको गुड फील कराएं, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है लोग कितने ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, एंड बहुत तरीके से डिप्रेशन में होते हैं, लाइक काम की झंझट, जॉब की, पैसों की। तो ऐसे कॉल करने की साम जब आपकी कॉल जाए ना सामने वाले के पास, तो सब गुड फील हो, यस मैंने किसी से पर्सन से बात की है। राइट, तो उस तरीके से आपको बात करना है। लाउडली बिल्कुल भी बात नहीं करना है, ना स्लोली बात करनी है, अपना नॉर्मल तरीके से बात करनी है। एंड गिविंग अ हैप्पी व्यू टू प्रोस्पेक्ट, लाइक हैप्पीनेस देनी है अपने प्रोस्पेक्ट को पहली कॉलिंग के अंदर, मतलब पहली कॉलिंग आपको इतनी इफेक्टिव करनी है ना, जिससे वो लाइक खुश हो जाए आपकी कॉलिंग से। मतलब कॉलिंग आई है लाइक, अब जैसे कि मान लो, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपके फोन में राइट मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, तो आपके अंदर कितनी हैप्पीनेस आती है ना। तो सेम आपको इसी तरीके से कॉलिंग करनी है कि उसके माइंड में ये तस्वीर छप जाए कि यस मैं भी पैसे कमाने वाला हूँ, राइट, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने वाला हूँ, तो उसका माइंड अपने आप ही हैप्पी नेचर में बदल जाएगा। राइट, तो फर्स्ट कॉल ही आपकी इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें आपको दिखाना है कि भाई अगर आप मेरे साथ स्टार्टअप करते हो, आपने मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, आपने मेरे बिजनेस को समझा, तो लिटरली आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत तेजी से ग्रोथ लेकर आ सकते हो, और जितने भी आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं सभी को आप पार कर सकते हो बहुत ही इजी। राइट, अगर आप उसको ये समझा देते हो फर्स्ट कॉल के अंदर ही, तो लिटरली आपकी जो कॉल होगी बहुत इफेक्टिव होगी, और बिल्कुल हैप्पीनेस होगी, हैप्पीनेस ट्रांसफर होगी सामने वाले प्रोस्पेक्ट पे। ओके, और अगर आपने इसको हैप्पीनेस दे दी ना, लाइक अगर आपने इसको ये चीज दे दी, इसकी जरूरत पूरी कर दी कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन जरूर देखेगा, किसी भी हालत में देखेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, हाउ टू डू कॉल इन होम मार्केट। ठीक है, अब देखो कॉल भी दो तरीके की होती है, जैसे कि आपने लीड जनरेशन में सुना था ना कि मार्केट दो तरीके की होती है, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। सेम इसी तरीके से कॉल भी दो तरीके की होती है। वार्म मार्केट में कैसे कॉल करते हैं उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है, एंड कोल्ड मार्केट में किस तरीके से कॉल करते हैं उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं लाइक वार्म मार्केट में कॉल किस तरीके से की जाती है। तो वो मार्केट में दोस्तों आपको पता है, लीड जनरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो मार्केट के अंदर आपके रिश्तेदार आते हैं, राइट, आपके दोस्त आते हैं, आपके स्कूलमेट आते हैं, टीममेट आते हैं, मतलब जो भी आपका सराउंडिंग जिनको आप जानते हो, नॉन जोन के लोग सारे के सारे आते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे आपको कॉल करनी है, पहली बात तो डोंट यूज नेचर लाइक अ प्रोफेशनल। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, राइट, आसपास के पड़ोसी से बात कर रहे हो जो कि लाइक आपके साथ खेलता था कभी, ठीक है, मर्डर गश्ती करता था, उससे आप एज अ प्रोफेशनल बात करोगे, राइट, तो भाई वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। राइट, वो समझ जाएगा भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कुछ ना कुछ काटने वाला है मेरा। राइट, तो इस तरीके से बात नहीं करनी, वो समझ जाएगा भाई पूरी की पूरी दाल ही काली है। ठीक है, डोंट यूज लाइक करोड़पति एक्सेट्रा। आप कुछ लोग होते हैं ना कि भाई करोड़पति बनेंगे, ये होगा, बिजनेस करेंगे, दिखे ना करेंगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट होता है आपका दोस्त, वो कभी समझ ही नहीं पाता आपको, राइट, कि आप उसको बताने क्या चाहते हो, आपकी अपॉर्चुनिटी को कभी वो समझेगा ही नहीं। डोंट गिव अ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी वर्ड का यूज नहीं करना आपको। ठीक है ना, लाइक अब कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं तेरे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ, तो तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है ना, ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ टू जनरेट मनी, आपको ये लाइक बात बोलनी है उसको कॉलिंग के अंदर कि कैसे हम मनी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको इस तरीके से बात करनी है, लाइक कैसे आप मनी को जनरेट कर सकते हो। देन टेल हिम आवर प्लेटफॉर्म, को बताना है अपने प्लेटफॉर्म के बारे में। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ गाइस, देखो कई लोगों को ना रिग्रेट फील होता है जब वो कॉलिंग करने लग जाते हैं अपने दोस्तों को, राइट, अपने नेबरहुड को, लाइक बहुत सारे लोग बताते हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो क्या होता है ना कि लोग उनकी सुनते ही नहीं है, क्योंकि भाई अभी तक आपने तो कुछ किया ही नहीं ना अपनी लाइफ में। राइट, और अचानक से आप बताओ कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भाई क्या होता है भाई, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, जब तक आप उसको करके नहीं दिखा। बट
2% लोग, 1% लोग आपके साथ ऐसे होंगे आपकी नॉन मार्केट के अंदर जो कि आपके साथ स्टार्टअप करेंगे, और 99% लोग, 98% लोग आपके साथ स्टार्टअप नहीं करेंगे। इस चीज को समझ जाओ, ठीक है? तो रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं होना। ओके, सो अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से लाइक एक कॉलिंग का बिहेव होना चाहिए आपका वो मार्केट के अंदर। सपोज डेट आपका दोस्त है सुरेश, राइट? दोस्त है सुरेश, तो उसको आप कॉल करना चाहते हो, तो किस तरीके से आपकी कॉल होनी चाहिए? तो सुनना बड़े ध्यान से। लाइक सामने वाला पर्सन सुरेश है, दोस्त है आपका, तो उसको बोल रहा है, हेलो, हेलो सुरेश भाई, क्या हाल चाल है आपके? आपकी नहीं बोला, तू चढ़ा के जैसे बात करते हो उसी तरीके से बात करना, हेलो भाई सुरेश भाई, क्या हाल चाल है भाई तेरे? ठीक है, तो वो अपने आप ही बोलेगा भाई बढ़िया, आपने सुना? तो आपको ये पूछना, भाई मेरी बहुत बढ़िया है, घर में सब कैसे हैं, सब बढ़िया? तो वो बोलेगा भाई सब बढ़िया, आपने बता कैसे हैं हाल चाल, ठीक है? तो आपको इस तरीके से फ्लो बनाना है, एंड उससे पूछना, भाई यार आज के टाइम पे हमें पता है कि 12th पास हमने कर ली है ऑलरेडी, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट हमने कर ली है, बट कुछ तेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम घर बैठे रहे ऑनलाइन सेटअप बना के हम पैसा कमा सके, क्योंकि आज के टाइम में तुझे पता है कितने सारे लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। क्या तेरे पास कोई लाइक आइडिया है कोई लाइक जिससे हम कमा सकें? अगर उसके पास होगा तो वो आपको बताएगा जरूर, नहीं होगा तो भाई यार मेरे पास तो कोई नहीं है, बट मैं भी तो सोच रहा हूँ कि मैं भी यार ऑनलाइन पैसा कमाऊं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बात कर रही है। फिर लाइक जब उसके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली करना है भाई, आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। इसको ये नहीं बताना कि मैंने ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने उसको ये बता दिया कि मैंने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, तो वो समझ जाएगा भाई ये अपना प्रॉफिट बनाने के लिए मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि लोग कभी ये नहीं देखते कि भाई इससे मेरा क्या प्रॉफिट होगा, हमेशा ये देखते हैं कि लाइक अगर मैंने स्टार्टअप किया तो सामने वाले पर्सन का क्या प्रॉफिट होगा। तो आपको ये नहीं बताना कि भाई मैंने ऑलरेडी स्टार्टअप किया हुआ है, ठीक है ना? आपको बोलना, भाई यार मुझे ना एक सर मिले थे इंस्टाग्राम पे, राइट, मैंने देखा आप बहुत अच्छे तरीके से वो ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, और मुझे लगा कि मुझे तेरे साथ भी डिस्कस करना चाहिए कि भाई फिर तू बाद में ये ना बोले भाई अकेले अकेले तूने स्टार्टअप कर लिया और अकेले अकेले तू बन गया, ठीक है ना? तो मैं ये नहीं चाहता था, तो मैंने तुझे बताया अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, राइट? उसको बताओ अच्छे से भाई ये चीजें हैं। देख अभी मैंने स्टार्टअप नहीं किया, बट मैं देखना चाहता हूँ कि भाई तुझे समझ में आता है कि नहीं आता। तुझे समझ में आता है तो हम दोनों भाई स्टार्टअप करेंगे, दोनों भाई कुछ बड़ा करेंगे अपनी लाइफ में। मतलब इस तरीके से बात करनी है आपको, ठीक है? और जो प्रेजेंटेशन देखो, वीडियो आपको तो मिली होगी ऑलरेडी, तो वो प्रेजेंटेशन वीडियो जो पीडीएफ वगैरह है उसको शेयर कर दो, कंपनी की वेबसाइट शेयर कर दो, राइट, एंड हैशटैग शेयर कर दो, इससे वो इंस्टाग्राम पे भी देख सके, और वो देखेगा अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, भाई तू ये भी कमा रहा है वो भी कमा रहा है, ठीक है ना? तो भाई उसका स्टार्टअप करवाओ फिर, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भाई अपने स्पॉन्सर से बात करा दो, ठीक है? तो भाई सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व, बट उसमें ये नहीं बताना कि आपने ऑलरेडी स्टार्टअप किया हुआ है। अगर आपने ये बता दिया तो भाई आपका सामने वाली जो लीड है, दोस्त है, कोई भी पर्सन है, नेबरहुड है, कोई भी है, स्टार्टअप नहीं करेगा। लेकिन आपने ये बताया कि भाई दोनों भाई साथ स्टार्टअप कर रहे हैं, तो भाई वो जरूर स्टार्टअप करेगा, ठीक है ना? और नहीं भी करता तो रिग्रेट फील नहीं होना, ठीक है? क्योंकि देखो मार्केट है, मार्केट में लोग आपके साथ, मैंने पहले बताया 2% लोग ही होंगे जो कि आपके साथ स्टार्टअप करेंगे नॉन मार्केट के अंदर। सो किस किस को समझ में आया वो मार्केट के अंदर कॉल किस तरीके से की जाती है? प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं बनना, नेबरहुड है, आपसे बड़े हैं, जिस तरीके से आप बात करते हो उसी तरीके से करनी है। ये नहीं कि सर सर करके बात नहीं करनी, मैम मैम करके बात नहीं करनी, भाई जैसे बात करते वैसे ही करना, ठीक है ना? एंड हम आगे बढ़ते हैं। ये वो मार्केट का तरीका है जहां पर आपको प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं अपनाना, लाइक आपको सर मैम करके बात नहीं करनी। मतलब आप भाई एफिट मार्केटिंग के अंदर हो, मार्केटिंग के अंदर हो, आपको सर मैम नहीं करना, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे, ठीक है? आप अपना धंधा कर रहे हो, ठीक है? धंधा मीन्स बिजनेस, ओके? सो हाउ टू डू कॉल इन कोल्ड मार्केट। अब हम कोल्ड मार्केट में किस तरीके से कॉल करेंगे ये समझते हैं गाइस। देखो, आपकी जो फर्स्ट, यू रिलैक्स योर सेल्फ बिफोर मेकिंग अ कॉल, इस चीज को समझो। लाइक जब आप कोल्ड मार्केट में कॉल करने जा रहे हो ना किसी भी पर्सन को, ठीक है ना, तो आपको ना लाइक अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप रिलैक्स रखोगे अपने आप को, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि देखो, जब आप सामने वाले पर्सन को नोन जोन में आप कॉल करते हो ना, अननोन जोन में, तो ना आप सामने वाले पर्सन को जानते हो। फर्स्ट कॉल में क्या होता है ना, लाइक बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है, यार मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, सामने वाला मुझे कुछ उल्टा तो नहीं बोल देगा। मतलब बहुत सारी चीजें होती है गाइस, ठीक है? मेरे साथ भी हुई थी। बट
लेकिन जब आप रिलैक्स फील करते हो, ठीक है, सारी की सारी चीजें लाइक एज अ शांत मोड में होती है, जब आप कॉल करते हो तो बहुत अच्छी कॉल आपकी जाएगी। ठीक है, तो कि एज अ प्रोफेशनल विद प्रोस्पेक्ट। अब यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है गाइस, आपको ना प्रोफेशनलिज्म अपनाना है, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, आप करके बात करनी है, तू करके बात नहीं करनी। ठीक है, ट्राई टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप इन अ फर्स्ट गोल गिव। अब यहाँ पर देखो, जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, लाइक ये आपका दोस्त नहीं है, ऑलरेडी आपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया हुआ, यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। राइट, मतलब इस तरीके से आपको बात करनी है पहले, लाइक बिल्ड कैसे करते रिलेशनशिप, जब उसका हाल चाल पूछोगे, उसकी फैमिली के बारे में पूछोगे, उसके बारे में पूछोगे, रिलेशनशिप बिल्ड होगा। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, गिव आ पॉजिटिव व्यू, उसका ना पॉजिटिव व्यू देना है। देखो मार्केट के अंदर लाइक जो हमारा वर्ल्ड है ना, वो इस तरीके का है कि लाइक हमेशा आपको नेगेटिविटी देगा। भाई तेरा ये खराब हो गया, तू ये कर लेगा, तू कुछ कर नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। ठीक है ना, मतलब अनपॉजिटिविटी देते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। बट अगर आप उसको उसको पॉजिटिव वाइब दोगे तो भाई वो समझेगा कि डैश ये मुझे आगे बढ़ा सकता है अपनी लाइफ के अंदर, और इसके साथ मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। मतलब अगर आपने इसको ये समझा दिया ना कि भाई कि मैं तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता हूँ, राइट, पहली कॉल में, तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको समझेगा, आपकी हर एक बिजनेस को क्लियरली तरीके से समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, फील प्रोस्पेक्ट लाइक यू आर वेरी केयरिंग फॉर हिम। आपको फील कराना है कि भाई मैं तेरे लिए कितना केयर करता हूँ, तेरे फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा केयर कर रहा हूँ। अगर आपने इसको ये दिखा देना कि भाई ये जो सामने वाला पर्सन है बिल्कुल बड़े भाई की तरह केयरिंग कर रहा है, तो रियली पहली कॉल में ही वो क्लोज हो जाता है पर्सन। अगर आप इस तरीके से बात करते हो एज अ केयरिंग तरीके से, ठीक है ना, लाइक बिल्कुल सर की तरह बात मत करो, एज अ ब्रदर बात करो। लाइक उसको इस तरीके से दिखाओ कि भाई मैं तेरा बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, तुझे एज अ बड़ा भाई तरीके से ही मैं तुझे गाइड कर रहा हूँ तेरे करियर के लिए, कि तेरा करियर कहाँ बन सकता है। ठीक है, नोट यूज स्लो और लाउड वॉइस, ओनली टोल्क इन नॉर्मल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉल के अंदर ना आपको स्लो वॉइस में बोलना है, ना आपको लाउड वॉइस में बोलना है, नॉर्मल तरीके से बात करनी है। ठीक है, तो ये की पॉइंट थे कुछ कॉलिंग के, कोल्ड मार्केट के। अब हम समझते हैं, अब देखो मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ कि कॉल किस तरीके से करनी है कोल्ड मार्केट के अंदर, ये समझना। ठीक है, सो सपोज दैट रमेश नाम का एक पर्सन है जो कि आपको लीड मिली है। ठीक है, अब उससे आपको बात कैसे करना है, सबसे पहले से कॉल मिलाना है, आपको आपको बात करना है, हेलो रमेश कैसे हो। ठीक है, आपको ये बोलना हेलो रमेश कैसे हो, वो बोलेगा सर बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। तो आपको बोलना मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो देखो रमेश, बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले सबसे पहले तो एक दूसरे की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो थोड़ा सा मुझे बताओगे अपने बारे में कि अभी आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या एज है आपकी। अब अगर आपने तीन क्वेश्चन पूछे, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या एज है आपकी, तो भाई उसके अंदर पूरी हिस्ट्री आ जाएगी आपकी। ठीक है, और एक साथ तीन क्वेश्चन आपको पूछने, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या एज आपकी, कहाँ से हो, वो बता देगा दिल्ली से हूँ, राजस्थान से हूँ, राइट, इंडिया में कहीं से भी आपको बता देगा वो। ठीक है, क्या करते हो, स्टूडेंट हूँ, जॉब कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बता देगा आपको। ठीक है, एज क्या आपकी 20 है, 18 है, 27 है, मतलब इन तीनों क्वेश्चन में आपको पूरी हिस्ट्री पता चल गई उसकी। फैमिली के बारे में नहीं पूछना, बस ये पूछना को फैमिली में सब बढ़िया, बोलेगा सब बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बिल्ड होगा, क्योंकि वो आप जो उसके बारे में जान गए, और वो आपके बारे में जानेंगे। आपको भी जैसे कि आपने पहले कॉल की तो आपने बता दी कि भाई मैं कुलदीप शर्मा बात कर रहा हूँ दिल्ली से, तो वो जान गया आपके बारे में। और एज उसने जो है आपको इंस्टाग्राम पर देखा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको एज का ऑलरेडी पता हुआ है आपके बायो से। ठीक है, सो यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। अब आपको बताना है, देखो आपने फॉर्म फिलअप किया था या आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था राइट, बिजनेस करने के रिगार्डिंग। ओके, तो आपको बताना है कि जो मेरा बिजनेस है वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, राइट। आप किसी भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर लाइक एफएक्ट मार्केटिंग के अंदर, तो ज्यादातर एफएक्ट मार्केटर्स कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि मैं एज एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा हूँ, राइट। जैसे कि आपने बहुत सारी कंपनीज के नेम सुनेंगे जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, राइट। सेम इसी तरीके से हमारी कंपनी है एजुकेशन प्लेटफॉर्म, लाइक आपने बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म भी सुने होंगे, बायजूस हो गया, राइट, कॉमर्स वाला हो गया, फिजिक्स वाला हो गया।
तो सेम इसी तरीके का हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि प्रॉपरली लोगों को गाइड करता है, एजुकेट करता है डिजिटल मार्केटिंग की एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। ओके, जहां पर आप लर्निंग के साथ साथ प्लस में 2 से 3 घंटे डेली देकर आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो डेली बेसिस पे 1 से 2 हजार रुपए की। ओके, बाकी देखो, आपको मैं ऑन द कॉल तो सारी की सारी चीजें कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑन द कॉल आपको समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप अगर मैं बताता भी तो आपके दिमाग के ऊपर से ही जाएगा। तो मैं आपको भी 22 मिनट की बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करूंगा, मैंने जितनी मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो बताओ उसको उसको बताना है। अगर आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट देख लिया तो लिटरली आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकती है। क्योंकि जिस भी पर्सन ने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन वीडियो को देखा है ना, राइट, वो आज इसी प्रेजेंटेशन वीडियो को देखने के बाद जो बिजनेस स्टार्टअप किया तो वो डेली के 2 से 3 हजार रुपए की इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि 10-10 हजार रुपए की भी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं सिंगल डे के अंदर। ओके, मैंने पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस प्रेजेंटेशन वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है, और देखने के बाद आपको मुझे मैसेज करना है, तभी मैं आपकी आगे हेल्प कर पाऊंगा। एंड सेकंड चीज, जो ये प्रेजेंटेशन वीडियो है ना, ये ओनली 2 घंटे तक ये वैलिड है। ओनली 2 घंटे तक, 2 घंटे के बाद ये बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको लिंक जनरेट करके दे रहा हूँ। तो आपको 2 घंटे के अंदर कंप्लीट देखने के बाद आपको मुझे मैसेज करना है, तभी मैं आपकी आगे हेल्प कर पाऊंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बस यहाँ पर आपको कॉल कट कर देनी है। पर जो कि कॉल है कोल्ड मार्केट की, वो ओनली 5 मिनट से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, आपके जो 5 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं जानी चाहिए, इस चीज को आपको समझना है। बस इतनी आपको कॉल करनी है। और जो वो मार्केट में देखो, वो कॉल आपकी 10 मिनट भी चलेगी, 15-20 मिनट चल सकती है, दोस्त से बात कर रहे हो आप, रिलेटिव से बात कर रहे हो। बट यहाँ पर आपकी 5 मिनट से ज्यादा कॉल नहीं जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो किस किस को समझ में आया वो मार्केट की कॉल एंड कोल्ड मार्केट की कॉल किस तरीके से करनी चाहिए? अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, वैसे मैंने कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि वो मार्केट में किस तरीके से बात करते हैं। लाइक वहां पे प्रोफेशनलिज्म नहीं अपनाते, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म अपनाते हैं, बिल्कुल एज ए केयर तरीके से बात करते हैं कोल्ड मार्केट के अंदर, राइट। क्योंकि सामने वाले पर्सन को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, लाइक ए भी नहीं पता ना आपके बिजनेस के बारे में ना आपके बारे में, बट आपके दोस्त के बारे में आपका काला चिट्टा सब कुछ पता है। ठीक है ना, तो उसके सामने आप बिल्कुल मतलब एज अ प्रोफेशनलिज्म नहीं अपना सकते। मतलब जिसके साथ आप कल लाइक आप गिल्ली डंडा खेल रहे थे, मतलब खेल रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आज आप उसको बिजनेस के बारे में बता रहे हो। ठीक है ना भाई, करोड़पति बन जाएंगे, ये हो जाएगा, तो आपको वहां पे भाई प्रोफेशनलिज्म नहीं अपनाना। बट यहाँ पर आप उल्टा अपना सकते हो, उसको बता सकते हो कि भाई इतने सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, अपने बारे में बता सकते हो कि मैं इतने सारे लोगों को गाइड कर रहा हूँ, बट वहां नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको समझना है। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ना अपने आप को बिजी शो करना है हमेशा। ठीक है, कई लोग होते हैं ना कि भाई मैं तेरे लिए हमेशा फ्री हूँ, चाहे दोस्त हो चाहे कोल्ड मार्केट में नोन जोन हो अननोन जोन हो, भाई बिजी शो करना है कि भाई मैं बिजी हूँ। अगर आप खाली भी बैठे हो तभी भी शो करो कि भाई बिजी हूँ, मैं मीटिंग में, मैं ट्रेनिंग में हूँ, राइट, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है गाइस कि कैसे आपको वो मार्केट के अंदर कोल्ड मार्केट के अंदर कॉलिंग करनी है। सो आई नो गाइस, यू लर्न मोर देन मोर थिंग्स, आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, राइट। एंड अगर आपका कोई डाउट आता है यूट्यूब के अंदर इस ट्रेनिंग को आप कंप्लीट अटेंड कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, लाइक कॉलिंग करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो। ठीक है, वैसे मैं आपको छोटी सी एक प्रॉब्लम बता देता हूँ जो लोगों को आती है। वो सर मुझे ना पहले ही बता दो कि लाइक इस बिजनेस में है क्या। ठीक है ना, मुझे बता दो कि भाई पैसा कैसे अर्न करना है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इस चीज को समझो। देखो, आपको बताना, देखो डियर, ये ना बिजनेस है, ठीक है ना, कोई रिच एंड क्विक स्कीम नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस हो ना, अगर आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को ट्रू करना चाहते हो, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो ये एक रात का गेम नहीं है। आप उस बिजनेस को समझना पड़ेगा, कम से कम आपको 1 से 2 दिन लगेगा समझने में। ठीक है ना, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई वो चीज नहीं कि भाई आए और आपको मिल गया।
मतलब खाना खाया आपके पेट में चला गया, पेट भर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ समझना पड़ेगा, माइंड सेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे बस में होता कि भाई कॉल में बता दो, तो मैं कॉल में ही आपको बता देता कि मेरा भी टाइम कीमती है। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको जब प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे समझो, मैं ये चाहता हूँ। राइट, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। आपको, मेरा मोटिव है कि मैं आपको एजुकेट करूँ, एक अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, आपको इस तरीके से बताना है तो वो आपकी चीजें समझेगा। एंड नहीं समझने वाला होगा तो मत समझाओ उसको, कॉल कट कर दो। लेकिन समझने वाला वो समझ जाएगा। ठीक है, वो बहुत सारी लीड होती है, जंक लीड होती है जो आपको नहीं समझना चाहती। ठीक है ना, मतलब वो एज ए टाइम पास ही आती है। तो फोकस करना है कि कौन आपको समझना चाहता है, उस पर फोकस करना है, ना कि उस पर फोकस करना है कि जो आपको समझना नहीं चाह रहे। ठीक है ना। और नेगेटिव पर्सन देखो, दोस्त तो आपको बहुत सारे ही मिलेंगे। राइट, यहाँ तक कि देखो पेरेंट्स भी होते हैं, जब हमें अर्निंग नहीं आती तो नेगेटिविटी बोलते हैं आपको। राइट, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट जब आपको अर्निंग आने लग जाती है तो जो आपका लाइक सराउंडिंग एरिया है वो आपकी तारीफ करेगा, सारी चीजें होगी। ठीक है, मोटिवेशन आएगा, सारी की सारी चीजें होगी। क्योंकि देखो एज अ सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। राइट, किसी के पास कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट टिल द एंड आप सभी के सभी लगे हुए हो, तो ऐसे ही लगे रहना। बाकी गाइस, ऑल द बेस्ट। होप कि आपने बहुत सारी की सारी चीजें सीखी होगी। राइट, एंड थैंक यू आप सभी का कि आप सभी ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। राइट, एंड बहुत सारी चीजों की लर्निंग की। होप कि आपने पूरे के पूरे नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि यही नोट्स आपको आगे हेल्प करेंगे आपकी टीम को ट्रेनिंग देने में। गाइस ओके, बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कमेंट में जरूर टाइप कर देना यूट्यूब पे देख रहे हो कैसी लगी ट्रेनिंग आपको। राइट, ओके, बाकी गाइस ऑल द बेस्ट, टेक केयर।